देखिए दूसरे क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को हम किस प्रकार से डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है पता आपको है ना, कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में रहेगा वो रैशनल नंबर होगा। बशर्ते क्या होना चाहिए, सर q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। अब p और q इंटीजर होगा चलेगा, ऊपर 0 होगा चलेगा, बट नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन। डेसिमल एक्सप्रेशन 2 प्रकार के होते हैं, 2 तरह दिखाए जाते हैं। पहला को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहाँ टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, जो टर्मिनेट हो जाए, यानी ऐसा रैशनल नंबर जिसको डेसिमल में जब लाएंगे तो कुछ फाइनाइट नंबर के साथ में डिजिट उसका क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, एंड हो जाए, लास्ट हो जाए। मतलब ये कुछ नंबर के बाद में वो नंबर क्या हो जाए, एंड हो जाएगा, तो कहलाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब क्या होगा, तो अपने लैंग्वेज समझिए कि किसी भी नंबर को, रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं सर, और डिवाइड करके जब उसको डेसिमल एक्सपेंशन लाते हैं तो उस समय अगर पॉइंट आकर के रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो समझो कि वो हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर 0 आना चाहिए। एग्जाम्पल में 1/4, 5/8 बोलेंगे। 1/4 कैसे है, तो डिवाइड करके देखो, 4 बाहर 1 अंदर, ठीक है। 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे ना, फिर 4 2 जा 8 बचा कितना, फिर 0 लगाएंगे, 4 5 जा 20 कट गया, कितना वैल्यू आया 0.25। मतलब क्या, डिवाइड करते करते एंड हो गया ना, रिमाइंडर 0 हो गया ना, मतलब कि ये 1/4 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल 5/8 देखिए 8 हो गया बाहर, 5 अंदर हो गया, डिवाइड नहीं होगा सर, क्या लगा देंगे 0, तो यहाँ 0 पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 8 6 जा 48, 2 बचा, जब पॉइंट लग चुका है फिर 0 लगाएंगे, 8 2 जा 16, 4 फिर 0 लग गया, 8 5 जा क्या हो गया हमारा 40। अब क्या देख रहे हैं, 5/8 का वैल्यू कितना आया 0.65। दैट मीन्स कि ये एंड हो गया, एंडिंग हुआ ना, रिमाइंडर 0 बचा ना, तो क्या कहलाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर कोई भी रैशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा पता है, जब उस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर का फैक्टर या तो 2 होगा या तो 5 होगा। बात समझे क्या बोले, सो कि नहीं समझे। एक इंपॉर्टेंट नोट है ये, रैशनल नंबर p/q, रैशनल नंबर p/q is expressible as a टर्मिनेटिंग डेसिमल। कब बोले, जब p/q के फॉर्म में ऐसा नंबर है तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, q हो गया ना, तो q का फैक्टर 2 या 5 होगा। ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर, ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ q are 2 और 5 ओनली, यानी सिर्फ 2 होगा या तो 5 होगा या तो 2 5 दोनों होगा, तो 2 and 5 होगा, 2 and 5 ओनली। अब बोलेंगे समझ में नहीं आया सर, एग्जाम्पल देके दिखाते हैं आपको। देखिए एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपके पास 5/32 क्या है, आपको बोलेगा ना कि बिना डिवाइड किए, इसको डिवाइड नहीं करना, इस तरह से इसे डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए हुए बताइए कि ये 5/32 जो हमारा रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर कितना है 32 है, 32 का फैक्टर निकालिए तो क्या आ गया 21 6 28
2 4 2 2 2 आया कितना बार? 5 बार, यानी 2 आ गया 5 बार। अब बताओ क्या आपको बताएं, डिनोमिनेटर का फैक्टर या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो 2 5 दोनों होगा, तब जाके कहलाएगा क्या हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी ये 5/32 क्या हमारा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो कोई भी ऐसा नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, उसको जांच करने क्या करना पड़ेगा? तो डिनोमिनेटर का फैक्टर करना होगा। क्या करना होगा? फैक्टर करना होगा। फैक्टर में देखना होगा क्या क्या आया। अगर 2 आता है या 5 आता है या 2 और 5 दोनों आता है तो बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अगर एक भी 3 यहाँ घुस जाए या 6 घुस जाए, ठीक है ना, 7 घुस जाए, कोई भी नंबर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाएगा फैक्टर में, तो फिर ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, फिर टर्मिनेटिंग हमारा नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो नोट करो। देखिए सेकंड जो हमारा टाइप होगा वो क्या कहलाएगा? रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ? कभी कभी किसी नंबर को हम डिवाइड देते हैं तो पता चलता है कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट रिपीट होते रहते हैं, एंड नहीं होता है, रिमाइंडर कभी नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? वो रिपीट होता जाएगा। जैसे अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट, या तो एक डिजिट या तो डिजिट का सेट, जब 214 214 214 आते जाएगा, इज रिपीटेड पीरियडिकली, है ना, इज कॉल्ड अ रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। एग्जांपल में 2/3, जब 2/3 को डिवाइड दीजिएगा तो 0.36 जा कितना होगा? 18। देखो फिर 2 आया, फिर 0 लगाएंगे तो फिर 6 जा 18, देखो फिर 2 आया, ठीक है, फिर यहाँ 0 लगाएंगे फिर 6 जा क्या होगा? 18, फिर 2 आया, और ये 6 ना रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो हम ये क्या लिखेंगे इसको? 0.666 रिपीट हो रहा है, यानी 6 डिजिट क्या है? रिपीट होता जा रहा है, मतलब ये क्या है? रिपीटिंग डेसिमल है या तो रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। ये 3/11 का देखिए 11 है, 3 है, 0 पॉइंट दी 0, 2 बार में कितना हो गया? 22, कितना बचा? 8, 0 लगाया, फिर 7 टाइम में कितना हो गया? 77, 3, 0 लगाया, ठीक है। 11 2 जा फिर देखिए 22, फिर 7, फिर 0 लगाया, सॉरी 8, फिर 0 लगाया, 7 टाइम में 77, फिर 3 बचा। अब देखिए 27 27 27 रिपीट होता जा रहा है, यानी ये क्या कहलाएगा? हमारा रिपीटिंग और तो रिकरिंग डेसिमल। क्लियर है? अब देखिए जो डिजिट रिपीट होता है ना उसके ऊपर बार का साइन दिखाते हैं, जैसे 0.666 लिखा है ना, इसको लिखेंगे 0.6 के ऊपर में बार का साइन ले लेंगे। क्यों? इससे पता चल रहा है ये 6 रिपीट हो रहा है बार-बार, ठीक है। जैसे ये 0.272727 है ना, तो 0.27 के ऊपर में बार का साइन ले लिया। जो डिजिट रिपीट होगा उसी के ऊपर बार का साइन लेना है। बार का साइन इंडिकेट करता है कि वो डिजिट रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब इसी में देखते हैं लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है। तो रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ इट्स पीरियड। जितना डिजिट रिपीट हो रहा है, जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उसको देखिए उसका लेंथ कितना है, मतलब कि कितना डिजिट रिपीट हुआ। तो अब देखिए इससे मान लीजिए 15/7, इसको डिवाइड देते तो हमारे पास आता 2.142857, फिर आता 142857, फिर आता 142857, मतलब कि 142857 रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार का साइन लगा दिए। तो रिपीट कौन सा डिजिट हो रहा है सर? 142857। कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? तो 6 हो गया हमारा लेंथ ऑफ पीरियड। इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा? क्योंकि 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। क्लियर है? तो लेंथ ऑफ पीरियड किसको बोलेंगे? रिपीटेड नंबर कितना होगा वो कहलाएगा लेंथ ऑफ पीरियड, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ पर बात आप क्या समझे? तो यहाँ पर हम ये समझे सर कि अगर आपका रैशनल नंबर है, क्या है आपका रैशनल नंबर अगर है, मतलब क्या हो गया सर? रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा? या तो टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल में, ठीक है, और या नहीं तो क्या होगा? रिपीटिंग होगा।
अगर डिवाइड करने के बाद पूरी तरह से कट गया, रिमाइंडर 0 हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन, तो वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग मतलब रैशनल नंबर हो गया। अब देखिए डिवाइड करने के बाद बार बार कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, तो वो रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल, तो भी क्या बना हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अगर टर्मिनेट हो जाता है तो भी रैशनल नंबर है, और रिपीट होता है तो भी रैशनल नंबर है। तो आपके मन में सवाल होगा सर कि अगर मान लेते हैं कोई ऐसा नंबर होता है जिसको डिवाइड करते जाइए, वो ना तो रिपीट होता है ना कटता है, कुछ ना कुछ नंबर आते जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इरेशनल नंबर। वो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। कौन? वैसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग होंगे। क्या होंगे? नॉन रिपीटिंग डेसिमल में जो होंगे, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, मतलब कि कटेगा नहीं, समझे? मतलब कटेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं होगा, कटेगा नहीं और रिपीट भी नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? आपका इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल में बोलिए, एग्जांपल में 22/7, इसको डिवाइड करके देखिए आप, ठीक है, यह ना तो रिपीट होगा और ना तो कटेगा। जैसे देखिए आगे की दिखाते हैं, 7 22 है ना, 7 3 जा 21, 1 बचा, पॉइंट लगा है 0, 1 बार 7 3 बचा 0, 4 बार में कितना होगा 28, 2 बचा 0 लगा है, 7 2 जा 14, 6 फिर 0 लगा है, फिर 8 जा 56, फिर 4 बचा 0 लगा है, कितना हो जाएगा 5 जा 35, फिर 5 बचा 0 लगा है, 7 जा 49, फिर 1 बचा 0 लगा है, ठीक है। नहीं, ये रिपीट हो रहा है, 1 4 7 2 8 5 का रिपीट होगा, फिर 1 आ गया ना, देखिए यहाँ पर आया ना, ये रिपीट हो रहा है, यानी ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन क्यों? क्योंकि 3.1428 है ना, फिर देखिए 1 आया, 1 आया तो फिर यहाँ से रिपीट होगा, 7 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर इस तरह बढ़ते जाएगा, ये रिपीट हो रहा है। वैसे नंबर जो रिपीट नहीं होंगे, 5/13 तो देखना पड़ेगा 5/13 को। यह कर सकते हैं, देखिए ये भी कर सकते हैं, सुन लीजिए, √2 का वैल्यू निकालिएगा ना, आधा निकालेंगे ना, आता है क्लास 8 पढ़े होंगे इस तरह से, ठीक है ना। इसका वैल्यू निकालिएगा ना तो डेसिमल आते जाएगा, कुछ ना कुछ बढ़ते जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। बोलिएगा रिपीट होगा नहीं, नॉन रिपीटिंग होगा, तो ये इरेशनल कहलाता है। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सब कितना हो गया? इरेशनल नंबर। क्या हो गया ये हमारा? कोई दिक्कत समझे कि नहीं? ठीक है। तो अगर कोई नंबर अगर टर्मिनेट हो गया, क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, या तो डेसिमल रिपीटिंग आया तो रैशनल आया, और जो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीटिंग नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा तो या तो रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा, नंबर तो वही होगा, या तो टर्मिनेट हो जाना, ये रिमाइंडर 0 आना, या रिमाइंडर 0 नहीं आना। रिमाइंडर 0 हो गया तो टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग दो पार्ट आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग या तो रिपीटिंग होगा या तो नॉन रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग हुआ रैशनल, नॉन रिपीटिंग हुआ तो इरेशनल। क्लियर है? यहाँ तक में आपको रैशनल ही पढ़ना है इसमें। चलिए नोट कीजिए। देखिए आज के क्लास का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। 4 क्वेश्चन आपके पास है, चारों को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन 1 नंबर 29/5 डेसिमल फॉर्म में लाना है, मतलब क्या से डिवाइड करना है, इसको डिवाइड कीजिए, 5 / 5 5 जा 25, क्या बचा 4, पॉइंट लगा दिए, 0 लगा दिए, 5 बटे कितना हो गया 40, कितना आया? पहला का आंसर क्या हो गया 5.8, ठीक है। दूसरा नंबर
1/4 डिवाइड कीजिए, 4 हो गया, 1 हो गया सर, डेसिमल लगा दिए, 0 हो गया, 4 2 जा कितना हुआ 8, 2 बचा, फिर जो लगाए 4 5 कितना हो गया 20, कितना आया 0.25। क्लियर है। 3 नंबर लिखिएगा 3 होल 1/8। अब देखिए पहले होल है तो होल को कन्वर्ट कीजिए पहले आप, या मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसमें क्या करते हैं, होल को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, जितना आता है उसको ऊपर से प्लस करते हैं। 8 3 जा 24 और +1 कितना हो जाएगा 25, तो 25/8 हो गया। समझे, ये है मिक्स फ्रैक्शन में, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जो फ्रैक्शन को डिवाइड कर सकते हैं पॉसिबल है, यानी नीचे छोटा ऊपर बड़ा होगा तो कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक ऊपर छोटा होता नीचे बड़ा होता तो कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम क्या किए, इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिए। अब 8/25 आपके पास आ गया तो आप इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। 8 3 जा 24 1 0 पॉइंट। ठीक है, 8 1 जा 8 2 0, 8 2 जा 16 4 0, 8 5 जा कितना हो गया 40, यानी 3.125 आया। कितना आया 3.125। क्लियर है। लास्ट देखिए 4 नंबर सर, 2/11 और 2 को डिवाइड कीजिए, पॉइंट लगा दिए, 0 लगाए, 1 बार में 11 हो गया 9 हो गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा सकते हैं, 11 8 जा 88 हो जाएगा, 2 हो गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 लग सकता है, 11 1 जा 11, फिर कितना बचा 9 बचा, पॉइंट लगा है 0 लगा दिया, फिर 8 बार में 88 हो गया। हम क्या देख रहे हैं सर, हम देख रहे हैं 1 8 रिपीट होते जा रहा है, हो रहा है ना। इसका आंसर क्या लिखेंगे 0.18, ऊपर बार का साइन लगा देंगे, जो डिजिट रिपीट करता है उसके ऊपर क्या लगाना है बार का साइन। इस प्रकार से डिवाइड करके हम डेसिमल फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिवाइड नहीं करना है आपको, और आपको बताना है कि बताइए दोनों रेशनल नंबर में कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हम क्या बताए थे, कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग कब होगा, जब उसका डिनोमिनेटर का फैक्टर या तो 2 होगा या तो 5 होगा या 2 5 दोनों होगा। क्लियर है। सॉल्यूशन में 1 नंबर में 13/80 है ना, लिखेंगे क्लियरली डिनोमिनेटर इक्वल टू कितना 80 है ना, डिनोमिनेटर कितना है 80 है ना, 80 का निकाल दो प्राइम 2 4 0 2 2 0 2 10 2 5 5 1। क्लियर है। आप क्या देख रहे हैं सर कि 80 का फैक्टर जो आया 1 2 3 4, 2 आया है 4 बार और 5 आया है कितना बार, 1 बार। एक ऊपर लिखो ना लिखो बात बराबर है। आप यहाँ पर यह दिखा सकते हैं सर कि हमारे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, ठीक है, सिर्फ हमारे पास क्या आया है 2 और 5 आया, यानी कि 80 का प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा दूसरा नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, डोमिनेटिंग है। बात समझे क्या बोले सो, तो लिखेंगे therefore 80 हैज नो प्राइम फैक्टर other than 2 and 5। 2 और 5 के अलावा दूसरा प्राइम फैक्टर हमारा 80 का नहीं है, hence 13/80 is terminating decimal। क्लियर है, समझे। सेकंड नंबर में क्या है 7/24, हियर डिनोमिनेटर इक्वल टू कितना 24
24 का लेंगे फैक्टर 2 1 12 2 6 2 3 3 1। अब क्या देखिए सर यहाँ पर हम यहाँ देख रहे हैं 24 का फैक्टर क्या क्या आया है, 2 आया है 3 बार, 2 कितना बार 3 बार, और मल्टीप्लाई 3 आया 1 बार। अब क्या देखें सर 2 और 5 के अलावा 3 आ गया ना, क्या अगर सिर्फ 2 रहता तो ऑटोमेटिक हो जाता, लेकिन यहाँ 2 और 3 भी आ चुका है। क्या लिखेंगे 24 हैज, ठीक है, ये नो प्राइम है था ना, यानी कि 24 हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5, hence 7/24 is non terminating। समझ में आ गया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है? आप डिवाइड करके देखिएगा सर तो पता चल जाएगा कि ये ना नहीं कटेगा, डिवाइड दीजिएगा नहीं कटेगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिपीट होते जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा ना तो पॉइंट आके रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ p by q। अब आपके पास डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको p by q के फॉर्म में लाना है, मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में लाना है। क्या करना है, अभी हम मेरे पास रैशनल नंबर था, डिवाइड करके डेसिमल में लाए थे, अब डेसिमल में है, लाना है किसमें, रैशनल में। देखिए 1 नंबर में 0.2 के ऊपर पार का साइन लगा है। एक बात याद रखिएगा, जो भी नंबर दिया हुआ है इस पूरे को x लेट कर लीजिए, x इक्वल टू 0.2 पर बार। बार का मतलब क्या है, ये नंबर को लिखेंगे कैसे, लेकिन 0.2222 रिपीट होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं कैसे, x इक्वल टू 0.2222 डॉट 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 बढ़ते जाएगा, इसको 1 मान लीजिए सर, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है कि हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला स्टेप क्या बोलेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई अगर होगा इधर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, इक्वल इस पूरे को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सर तो 10 में 1 0 ना होता है, तो ये डेसिमल उठ करके यहाँ आ जाएगा। बात समझे, इस पूरे को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर इस पूरे नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल उठ करके कहाँ आता, यहाँ आ जाता। जितना 0 उतना डेसिमल आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 2.222 डॉट डॉट करके सेकेंड। अब आपको देखना है मल्टीप्लाई करने के बाद में कि डेसिमल के बाद का नंबर, डेसिमल से पहले नहीं, डेसिमल के बाद, और डेसिमल के बाद क्या मिल रहा है, डेसिमल के बाद में 222 है, डेसिमल बाद में 222 है, मिल रहा है ना, मिल रहा है घटा दीजिए, मिल रहा क्या करेंगे, घटा देंगे ऑन सबट्रैक्टिंग। किसको घटाएंगे, ये छोटा होता है नीचे बड़ा होता है, ठीक है। 1 पहला को घटाएंगे, किससे घटाएंगे, 2 से ना, तो फ्रॉम 2। जिससे घटाते हैं वो फ्रॉम में लिखाता है, जिसको घटाते हैं वो पहले लिखाता है, ठीक है। वी गेट, देखो तो बच्चा यहाँ पर, यहाँ 10 है और यहाँ कितना है 1 है, कुछ नहीं यानी 1 है, 10x 1x, 10x में 1x घटेगा कितना बचेगा 9x, तो हम लिख दिए 9x इक्वल टू, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद 222, पॉइंट के बाद 222, पॉइंट के बाद तो ऐसे कैंसिल है, पॉइंट के बाद तो कैंसिल है ना, पॉइंट से पहले देखो तो पॉइंट से पहले 2 और पॉइंट से पहले 0, तो 2 में 0 घटेगा कितना बचेगा 2, तो लिख दिया 2। इसमें से x के वैल्यू को बाहर निकालेंगे, x इक्वल टू 2 और 9 मल्टीप्लाई में है ना, तो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसका मतलब 0.2 का क्या आया, रैशनल नंबर 2/9, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए 2.93 और 93 के ऊपर में क्या लगा है, बार का साइन। पहले क्या बोले, पहला स्टेप में जो नंबर है उसको x लेट कीजिए,
x इक्वल टू 2.93 में बार का साइन। अब क्या बोले बच्चा, इसको तोड़ के लिखना है। तोड़ के कैसे लिखेंगे, तो इसको हम ना ऐसे लिख सकते हैं 2.93 तो बढ़ते जाएगा, ये 1 हो गया। पहला वाले को पहले तोड़ के लिखना है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या बताया आपको, हम 10 से मल्टीप्लाई करना है। x को 10 से मल्टीप्लाई तो 10x, और इस पूरे को 10 से मल्टीप्लाई तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा 9 के बाद, तो 29 फिर पॉइंट आ जाएगा, और लिख दीजिए 39393 जहां पे लिखे हुए हैं इसको 2 मान लीजिए। अब देखो पॉइंट के बाद क्या है 39393, यहाँ पॉइंट के बाद क्या है 939393, दोनों मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है सर, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट के बाद 9 है, नहीं मिला तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 10 को फिर 10 से मल्टीप्लाई तो और एक जीरो बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 100x, ठीक है। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई तो ये पॉइंट उठ के कहां जाएगा, यहां जाएगा ना, तो क्या लिखा है 293.93 डॉट डॉट। अब जो लिखे फिर इसको देखिए, क्या ये इससे मिल रहा है, क्या ये इससे मिल रहा है, जिसको बनाएंगे पहले इसको बनाए, इसको इससे मिलाएं, नहीं मिल रहा था, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तब ये आया, अब इसको मिलाएंगे, या तो ये इससे मिलेगा या तो ये इससे मिलेगा, तो पॉइंट के बाद 9393, पॉइंट के बाद 3939 नहीं मिला, पॉइंट के बाद 9393 मिल रहा है दोनों ना, तो यानी कि 1 और 3 मिल गया सर, 1 और 3 क्या हुआ डेसिमल मिला, तो 1 और 3 को घटा देंगे, जो मिलेगा उसी को घटाएंगे, तो क्या लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, किसको घटाएंगे सर 1 को घटाएंगे, किससे घटाएंगे 3 से घटाएंगे, वी गेट। अब देखो यहाँ कितना है 3 में 100, और यहाँ कितना है 1, कुछ नहीं 1 है, तो 100 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 99, कितना बचेगा 99x इक्वल टू, अब ध्यान दो डेसिमल के बाद तो कट गया सर, डेसिमल क्या हो गया कट गया ना, डेसिमल से पहले का देखिए, डेसिमल से पहले है 293, कितना है, और यहाँ कितना है 2, 293 में 2 को घटा देंगे कितना बचेगा 291, तो लिख देंगे 291, इसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे कितना हो जाएगा 291 और डिवाइड बाई 99, ठीक है। अगर ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, कटेगा सर 3 की टेबल से 3 जा और 3 जा, और ये 3 कितना 9 जा 27, 2 बचा 7, कितना आ गया हमारा 97/33, इसका मतलब क्या बोलेंगे आप कि ये जो हमारा है 2.93 जो हमारा है, इसका आंसर कितना आएगा 97/33 आंसर। कहीं पर दिक्कत है तो बोलिएगा सर, नहीं ना। 3 नंबर 18.48 के ऊपर बार का साइन दिया हुआ है, हम क्या बोले पहले इसको लेट करना है क्या x इक्वल टू 18.48 ऊपर बार का साइन, इसको लिखेंगे सर तो कैसे लिखेंगे, सॉरी इसको लिखेंगे तो लिखेंगे x इक्वल टू 18.48 इसका होते जाएगा ना, डॉट 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 करके दिखा दिए। दूसरा स्टेप क्या मेरा है 10 से मल्टीप्लाई है ना, 10 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो इसको ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो 184.848 ये हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो सर कि डेसिमल के बाद मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तब क्या करेंगे फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा ये 100x, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो 184.48 डॉट 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 करके 3। अब देखिए बेटा ये और ये मिल रहा है क्या, नहीं, अच्छा ये और ये मिल रहा है क्या, हाँ, यानी 1 और 3 मिला, यानी पहला को घटाएंगे किससे, तीसरा से, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1
फ्रॉम 3 वी के। फिर वही बात हो गया, यहाँ कितना है 100 और यहाँ कितना है 1, एक्स अकेले 1 है ना, तो 100 में 1 घटेगा, कितना बचेगा 99x इक्वल टू, डेसिमल बात तो देखना ही नहीं है, कट जाता है। डेसिमल की पहले कितना है 1848, यहाँ कितना है 18, घटाइए कितना बचा 1830, ठीक है। अब x का वैल्यू अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा 1830/99, क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, ये क्या आएगा 3 से कटेगा, 3 3 जा 3 3 जा, 3 से क्यों कटेगा कैसे जाने, ये सबको जोड़ दीजिए, 1 + 8 9 हो गया, 9 + 3 12 हो गया, 12 + 0 12 हो गया, 3 के टेबल में 12 आता है ना, यानी कटेगा। सभी डिजिट को जोड़ने के बाद अगर वो नंबर मेरे पास आए जो 3 के टेबल में आता है, समझे 3 से कटेगा ये, तो 3 से कटा, ये 3 6 जा कितना 18, 3 1 जा 3 3 0 जा, अब कितना आ गया 610/34, यानी कि 80.48 में जो बार का साइन है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा 610/33, और ये हो गया। कोई दिक्कत उतारिए। फोर नंबर 1.323, क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 1.323, बार किसके ऊपर में है, तो कैसे लिखाएगा x इक्वल टू 1.32323 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है सर, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू, ये पॉइंट यहाँ आएगा 23 23 23, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, मिल रहा है क्या, कहाँ मिल रहा है, डेसिमल बाद 2 3 है, डेसिमल बाद 3 2 है, कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो फिर मल्टीप्लाई किससे 10 से, तो 100 हो जाएगा ये, और ये यहाँ जाएगा 132.32323, अब मिल रहा है क्या 0.3232 ये और ये मिल रहा है, यानी ये और ये मिल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग सर, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 किससे, फ्रॉम 3 ना, वी गेट, बताओ वही बात है, 100 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 99x बचेगा ना। अब डेसिमल बाद 3 2 3 2 3 2 3 2 3 बढ़ते गया ना, यानी ये पूरा कटा 132 डेसिमल से पहले और डेसिमल से पहले 1, तो 132 में 1 जाए, कितना बचेगा 131, ठीक है। x इक्वल टू हो जाएगा 131/99, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा ये, ठीक है। तो लिखेंगे 1.323 के ऊपर बार दिए, इक्वल टू कितना आ गया 131/99। तब तक हम 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक कि हमारा मिलेगा ही नहीं, जिससे मिलेगा लास्ट में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 नंबर 0.407, वही लेट x इक्वल टू 0.407, 7 के ऊपर बार लग गया सर, यानी आप इसको कैसे लिखेंगे, तो x इक्वल टू 0.4077777 बढ़ता जाएगा ना, 7 के ऊपर बार लगा है मतलब कि 7 रिपीट होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 10x, और ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 4.07777, ठीक है। अब फिर मैच कर रहा है क्या, नहीं ना, तो फिर कर दो क्या इसको 100x, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 40.7777, ये हो गया फिर
फिर देखो तो बेटा मिल रहा है किसी से क्या, ये इससे नहीं, ये इससे नहीं, ठीक है। तो फिर देंगे मल्टीप्लाई और एक बार 10 से, तो हो जाएगा 1000x और ये पॉइंट यहाँ जाएगा 407.777। अब बोलो बेटा मिल रहा है किसी से क्या, किससे किससे, इससे इससे, वेरी गुड, 3 और 4 से। तो 3 और 4 को घटाएंगे, ऑन subtracting 3 from 4 वी, बताओ 1000 में 100 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1000 में 100 जाएगा तो कितना बचेगा, कैसे 39, 1000 में 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 900। 100 जाएगा, हाँ तो 100 ही है ना, 100 है ना यहाँ पर ना, तो 900 बचा। x इक्वल टू डेसिमल डेसिमल कैंसिल, बचा कितना इधर 407, इधर कितना बचा 40, कितना हो गया 367, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, तो x इक्वल टू 367 और डिवाइड बाय कितना हो गया 900, ठीक है। 0.407 का आंसर कितना होगा, रेशनल नंबर में 367/900 आंसर, ठीक है। नहीं कटा, अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्रेस ये प्लस ये एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है बेटा कि पी बाई क्यू फॉर्म में, बात समझे, पी बाई क्यू फॉर्म बोले या सिंपलेस्ट फॉर्म बोले बात बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों का सम ना निकालना है, दोनों को अलग अलग निकाल लीजिए, पहले इसको फिर इसको और लास्ट दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। लेट x इक्वल टू 2.36, 36 के ऊपर बार का साइन लगा हुआ है, यानी x इक्वल टू 2.36 बढ़ता जाएगा, ये 1 हो गया। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 23, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा पॉइंट 63 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या ये ऊपर वाले के साथ मैच कर रहा है, डेसिमल के बाद मिल रहा है नंबर, डेसिमल के बाद डिजिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर 10 से, ये 100 हो जाएगा, ये हो गया 236.36 डॉट डॉट करके ये 3 नंबर, कोई दिक्कत। अब बताइए ये मिल रहा है क्या इससे, ये मिल रहा है इससे, हाँ, तो 1 और 3 को घटा दीजिए, ऑन subtracting 1 from 3 पीगेट, ठीक है। 100 में 1 घटेगा सर, कितना बचेगा 99x इक्वल टू, डेसिमल बात तो कैंसिल ना, डेसिमल से पहले 236 में 2 को घटाइए, कितना बचेगा 234, यानी कि x इक्वल टू हो गया 234 डिवाइड बाई 99, ठीक है। घटेगा क्या, ये घटेगा, कट जाएगा, देखो 4 3 7 2 9 होता, 3 घटेगा, 3 7 जा 21, यहाँ 2 बचा 24, 3 8 जा 24, क्या हो जाएगा 3 3 जा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 78/33, ठीक है। आप क्या देखें, मतलब कि 2.36 का वैल्यू कितना आ गया 78/33। अब इसका निकालिए, इसको y लेट कर लीजिए, पहला x लेट किया कि क्या हो जाएगा y, यहाँ लिखिए कि therefore x इक्वल टू ये था ना y इक्वल टू 0.23 और 23 पर बार का साइन लगा दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा y इक्वल टू 0.23 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। 10 से कीजिए मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 10y इक्वल टू 2.323 डॉट डॉट, मैच कर रहा है क्या, डेसिमल बाद मिल रहा है नहीं ना, तो फिर मल्टीप्लाई बेटा 100 और 10 से 100 बन जाएगा,
ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा 23.2323, ये 3 बन गया। क्लियर है? हाँ। अब क्या क्या मिला, ये और ये मिला ना, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग किसको घटाएंगे, 1 को, किससे, 3 से, वी गेट, बताइए 100 में 1 जाएगा तो 99y इक्वल टू, डेसिमल बात तो कैंसिल, 23 थर्ड में है, पहला में 0 है, 23 माइनस 0 23 ही होगा ना, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, 23/99। इसका मतलब y इक्वल टू क्या लेट किए थे, 0.23, और इसका वैल्यू आ गया 23/99। ठीक है, आपको वैल्यू किसका निकालने बोला है, बोला है 2.36 के ऊपर बार का साइन प्लस 0.23 अपॉन बार। ठीक है, इसका वैल्यू तो बताइए, इस पूरे का वैल्यू x लेट किए थे, इसका वैल्यू कितना आया, 78/33 आया ना। इस पूरे वैल्यू को y लेट किए जिसका वैल्यू कितना आया, 23/99। आप अगर दोनों को जोड़िएगा तो एलसीएम लेना होगा, 33 और 99 का एलसीएम 99 होगा। 33 से 99 को डिवाइड कीजिएगा तो 3 आएगा, आएगा ना। उस 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 78 से। रैशनल नंबर का सब ऐसे ही होता है, नीचे से नीचे को डिवाइड, जितना आएगा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई। तो 33 से 99 को डिवाइड करने पर 3 आएगा, उस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 78 से, तो 78 3 जा 234, कितना आएगा 234, प्लस 99 से 99 को डिवाइड तो 1 आएगा, उस 1 को मल्टीप्लाई 23 से। ठीक है, जोड़ दीजिए, 4 3 7, 3 2 5 और ये 2 डिवाइड बाई 99। ठीक है, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या आ गया, 2.36 प्लस 0.23 इक्वल टू 257 और डिवाइड बाई 99, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस पूरे को जोड़ करके बोला था सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है p/q, यानी कि रैशनल नंबर के फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, आज का क्लास यही खत्म होता है, चलेंगे अगला क्लास में। ठीक है।